हाय एवरीवन। आज एक छोटे से वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चौरी चौरा एक्सीडेंट के बारे में। पहली बात तो जैसे लोग कंफ्यूज होते हैं, चौरा चौरी चौरा चौरी नहीं होता है, चौरी चौरा होता है। चौरी माने कि लेडीज़ और चौरा मतलब जेंट्स, तो लेडीज़ फर्स्ट, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा एक्सीडेंट बेसिकली है क्या, ये एक्सीडेंट गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ये हुआ कब था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन हो रहा था। तो उसी के तहत कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे असहयोग आंदोलन में। तो उसमें पब्लिक में, लोगों में और पुलिस में भिड़ंत हो गई मतलब लड़ाई हो गई। पहले तो पुलिस वालों ने पहल की, अग्गी कर दी, मतलब मार दिया। पब्लिक को क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया, टॉर्चर कर दिया, जिससे पब्लिक लोग बहुत गुस्सा हो गए और पब्लिक उठी पुलिस को मार दी। अब क्योंकि पुलिस लोग कम थे, पब्लिक ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने आप को पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस चौकी होता है, लॉकअप में गए, अंदर से बंद कर लिए। और जब वो अब अंदर से लॉकअप बंद कर लिए तो जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने लॉकअप को बाहर से बंद कर लिया और चारों तरफ, पुलिस स्टेशन के चारों तरफ तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी, जिससे 1922 में 22 पुलिस सोल्जर्स, जो पुलिस थे, वो मर गए, जल के मर गए, एकदम पनीर टिक्का बन गए, जल गए। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी बहुत ज़्यादा द्रवित मतलब बहुत आहत हुए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं पे बंद कर दिया। 5 फरवरी 1922 को घटना घटी और 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। और गांधी जी इतना दुखी हुए कि 5 दिन का उपवास रखा, 5 दिन तक कुछ खाए ही नहीं, मतलब प्रायश्चित किया कि ये घटना जो घटी है कहीं ना कहीं से मेरी वजह से घटी है, और 5 दिन का प्रायश्चित किया चौरा चौरी एक्सीडेंट की वजह से। फिर क्या हुआ, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया तो सारे लीडर्स गांधी जी के अगेंस्ट में बहुत बोले। और ये जो चौरा चौरी का एक्सीडेंट हुआ था उसको हेड कौन कर रहा था, मतलब उस टाइम रैली में कौन था, तो एक ठो रिटायर्ड सोल्जर्स थे, ब्रिटिश में पहले काम करते थे सैनिक के रूप में, रिटायर हो गए थे, उनका नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर के लीडर में ये चौरा चौरी जो हुआ था, वहाँ पे वो रैली निकल रही थी और इसी की वजह से हुआ था। हाँ, तो गांधी जी क्या थे, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया तो लीडर्स बहुत उनके अगेंस्ट में बोले, और फिर इसी का फायदा उठा के उस समय जो ब्रिटिश का जज था, उसका नाम था ब्रूमफील्ड, उसने गांधी जी के ऊपर असंतोष का FIR करके उनको जेल में दिया कि आप जनता में असंतोष फैला रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं, इसी वजह से आपको जेल में बंद किया जाता है और 6 साल की सजा सुनाई जाती है। गांधी जी को 6 साल के लिए बंद कर दिया गया जेल में। और इधर चौरा चौरी एक्सीडेंट में 171 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, 171 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे तब आता है जब उस टाइम जब 171 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने BHU कैंपस बनवाया है, अभी हम जल्दी घूम के आए हैं, बहुत बढ़िया BHU कैंपस है, बढ़िया एकदम। तो मदन मोहन मालवीय जी वकालत कर रहे थे, उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना बढ़िया इस्तेमाल किया, मतलब कुछ इतनी अच्छी से पैरवी की, इतनी अच्छी से वकालत किया कि 171 लोगों में से 151 लोगों को एकदम सेफ से बचा लिया। मतलब कुल मिला के 19-20 लोगों को फांसी हुई, बाकी जहाँ पे 171 लोगों को फांसी दी गई थी वहाँ पे 151 लोग बच गए। सोचो क्या बुद्धिमत्ता की काम की गई यहाँ पे। मदन मोहन मालवीय के जीवन का सबसे सफल काम यही माना जाता है कि चौरा चौरी की कांड की वजह से 171 लोगों में से 151 लोगों को उन्होंने फांसी से बचा लिया था। और उधर गांधी जी जेल चले गए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहीं पे बंद हो गया। ये था चौरा चौरी के ओवरव्यू। ओके, थैंक यू। और समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।